स्वागत है मिनी टैब के एक सेशन में। और इसमें हम ये सीखेंगे कि मिनी टैब को हम किस तरह से यूज करते हैं। आइए सबसे पहले इसका परिचय ले लेते हैं। ये सबसे पहले हमारे जो मिनी टैब खुलता है उसकी पहली ये विंडो है। इसके अंदर हमारे कुछ आइकॉन होते हैं, इनसे आप बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। ये ठीक उसी तरह के आइकॉन हैं जैसे कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल के आइकॉन होते हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे फाइल, एडिट, डाटा, कैल्सी, स्टैट, ग्राफ एडिटर। और दूसरा जो हमारा इस मिनी टैब का पार्ट होता है उसे हम सेशन विंडो बोलते हैं। ये सेशन विंडो लगभग एक प्लेन पेपर की तरह होती है। जब भी हम कोई कैलकुलेशन इसमें मिनी टैब में करते हैं तो उनके कंक्लूजन इसी सेशन विंडो में आते हैं। और तीसरा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इस समय रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ये हमारी एक्सेल सीट की तरह होता है। इसे हम वर्कशीट बोलते हैं और मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ इसी शीट के ऊपर हम करते हैं। हम जब भी कोई मिनी टैब में कोई कैलकुलेशन अगर हमें करनी हो तो हम इसमें डायरेक्ट डेटा भी डाल सकते हैं और कुछ एक्सेल की सीट को डायरेक्ट इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम एक एक्सेल की सीट को इंपोर्ट करके इसमें लेके आते हैं और फिर वापस उसको सेव करते हैं। तो सबसे पहले फाइल में गए, फाइल के बाद मीनो के बाद हम डेस्कटॉप पे आ गए और डेस्कटॉप पे वो हमारी एक्सेल की फ़ाइल पड़ी है, इसलिए हमने सबसे पहले ऑल को सिलेक्ट किया ताकि सारे एक्सटेंशंस के आइकॉन्स हमको यहाँ पर दिखाई दें। तो ये हमारी एक्सेल की फ़ाइल है जिसे हमने स्कूल डेटा का नाम दिया है। इसे ओपन किया, ये देखिए ये मिनी टैब के वर्कशीट में आ गई। तो इस डेटा में कुछ बच्चों के नाम हैं, उनके टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 में नंबर हैं। एक बार फिर से देखते हैं। ओपन शीट में गए, ओपन शीट के बाद हम एक पॉपअप होगा स्क्रीन के ऊपर और उसमें जो भी पाथ है वो पाथ आप दे दीजिए फाइल को। फाइल यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं, ये डेटा को ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक क्लास के 10 बच्चों का डिफरेंट टेस्ट के जो मार्क्स गेन हैं वो हमने मेंशन किए हैं। ये नाम हैं बच्चों के, ये 6 टेस्ट हैं। इन टेस्टों में ये इनके मार्क्स जो इन्होंने गेन किए हैं वो हैं। उसके बाद ये इनके टोटल नंबर्स हैं। टोटल नंबर्स के बाद इनके हमने परसेंटेज निकाले हुए हैं और ग्रेडिंग की हुई है। परसेंटेज के बेस पे जो ग्रेडिंग है वो ग्रेडिंग हुई हुई है। ओके, तो अब हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं मिनी टैब की हेल्प से इसमें, और उससे हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से हम इसमें एक्टिविटी करके फिर वापस इसको एक्सेल में ही सेव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उसके लिए ये कुछ हम डेटा और हमने इसमें ले रखा है। अटेंडेंस और अटेंडेंस के परसेंटेज हैं, लेकिन ये हमारे ज़्यादा काम के नहीं है। मेनली एक एक्टिविटी हम इस एक्सेल सीट के ऊपर करने वाले हैं और उसको हम एक बार देखते हैं। और उसके बाद इसको जैसे हमने इंपोर्ट करना सीख लिया, फिर इसको वापस एक्सेल में ही एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। तो ये गए हम कैल्सी में, और कैल्सी में जाने के बाद हम ये जो डिफरेंट टेस्ट आए हैं, इन डिफरेंट टेस्ट्स का एक बार एक नए कॉलम के अंदर एडिशन करके देखना चाहते हैं। तो लेट अस मूव अगेन टू कैल्सी। और ये आ गए हम कैल्सी के ऊपर। कैल्सी के बाद कैलकुलेटर हमने ऑन किया और कैलकुलेटर को प्रेस करते ही हमारे पास पूरा जो मिनी टैब में जो कैलकुलेटर होता है वो कुछ इस तरह का दिखने में होता है। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसमें हम कॉलम C15 के ऊपर एक
हम सारे टेस्ट को ऐड करना चाहते हैं, टेस्ट में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो हम ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो एक्सप्रेशन वाला स्पेस है उसमें हमने सारे एक्सप्रेशंस अपने डाल देने हैं, यानी कि जितने भी कॉलम्स का हम एडिशन करना चाहते हैं वो सब डाल दिए। तो हमने यहाँ से टेस्ट 1 से टेस्ट 6 तक के सारे कॉलम्स के एडिशन डाल दिए, उसके बाद ओके किया। ये देखिए C15 कॉलम के अंदर सारा हमारा एडिशन आ गया। जस्ट आपको दिखाने के लिए किया है, हालांकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। C9 में सेम चीज़ है, एक बार मैच कर लेते हैं। C9 और C15 की वैल्यू अगर आप देखने की कोशिश करें इन रेक्टेंगल बॉक्स में तो ये बिल्कुल डिटो हैं, सेम है। ये देखिए 453 यहाँ पर भी फर्स्ट और 453, फिर 457, 536, 341, 355, 460, 480, 357, 477 और 459। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम आ गई हैं। तो जस्ट ये स्टेप जस्ट आपको दिखाने के लिए किया था, इसमें कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। अब इस फाइल में क्योंकि हमारा चेंज आ गया है, एक C15 कॉलम ऐड हो गया है, तो इसको हम वापस से अब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं डेस्कटॉप में ही, एक्सेल की शीट के बतौर ही इसको हमने सेव करना है। तो हम फाइल में गए, फाइल के बाद सेव, सेव के बाद जो हमारा सेव एज वर्कशीट का आइकॉन पॉपअप होगा, उसमें जो भी पाथ आप देना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। बट ध्यान रखिए अगर आप एक्सेल में कर रहे हैं तो प्लीज़ एक्सेल के सेव एज टाइप में एक्सेल ही सेलेक्ट कीजिएगा और इसको सेव कर दीजिए। तो ये देखिए ये बिल्कुल एज सच एक्सेल में ही जाके सेव हो गई है। तो एक बार देख लेते हैं हम इसको। ये देखिए एक्सेल में ये जाके हमारे एक्सेल डेटा 2 की तरह हुई, क्योंकि हमने एक कॉलम एडिशनल जोड़ दिया था तो हमने उसका नाम एक्सेल 2 रख लिया था। ये हमने इंपोर्ट की थी स्कूल डेटा 1 की, और स्कूल डेटा 2 हमने इस पे काम करके जो C15 कॉलम हमारा ये वाला जो ऐड हो गया था, इसके बाद हमने इसका नाम वहाँ पे चेंज कर दिया था। तो ये हमारे पास इस तरह से सेव हो गई। इसके अलावा हमारे पास सेव करने के 2 मोड और भी हैं। इस फाइल को हम MTW एक्सटेंशन के साथ भी सेव कर सकते हैं। जहाँ पे हमने एक्सेल लिखा था वहाँ पे MTW को कर देंगे तो वो मिनी टैब के ही एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगी। लेकिन सपोज कीजिए आपने इसमें अगर कोई ग्राफ भी देखें और सेशन विंडो की कुछ एक्टिविटीज़ भी की हैं तो वो MPJ एक्सटेंशन के साथ हम सेव कर सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। आपका धन्यवाद।